करता है जिन दो, समान करता है जिन दो धात्वर्थों का, समान करते के पूर्व काले का अर्थ बता रहे हैं। समानः करता ययो धात्वर्थयो तत्र पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात्, पूर्व काल धात्वर्थ में वर्तमान धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। शक्ति शक्तिमतोर भेदस्य अविवक्षितत्वात् समान कर्तृत्व। शक्ति अलग है, शक्तिमान अलग है, शक्ति कारक है, तो समान करता तो हो ही नहीं सकता है। भोजन करने की शक्ति अलग है और वृजन शक्ति अलग है, तो एक कर्ता कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं शक्ति और शक्तिमान इन दोनों का भेद अविवक्षित है, तो इस कारण समान कर्तृत्वता हो जाएगी। भुक्त्वा वृद्धि पीत्वा वृद्धि द्विवचनम अतंत्रम। द्विवचन जो है समान करता है जिन दो धात्वर्थों का, ऐसी बात नहीं है, कई धात्वर्थों का भी समान करता हो सकता है। पूर्व पूर्व काल में कत्वा होता जाएगा। स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्वा व्रजति। यहाँ पर एक बात लिखी है, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा च आत्मानम यत् स्वल्पम अपि तद बहु। ऐसा मैंने एक श्लोक नोट किया है। अकृत्वा पर संतापम, पर संताप को ना करके, दूसरे को दुख ना देकर, अगत्वा खल नम्रताम, दुष्ट के साथ नम्रता न बरत कर, अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा च आत्मानम, और अपने को कष्ट ना देकर, यत् स्वल्पम अपि तद बहु, जो थोड़ा भी है वो खूब ही है। तीन काम कर लिए तो थोड़ा भी हुआ तो खूब हो गया। पर संताप, दूसरे को कष्ट नहीं दिया, अपने को भी कष्ट नहीं दिया। और अगत्वा खल नम्रताम, इसका क्या अर्थ समझोगे। खल नम्रताम अगत्वा, क्या अर्थ होगा इसका। खल नम्रताम अगत्वा, खल की जो नम्रता है उसको न प्राप्त करके, क्या अर्थ हुआ पता नहीं चला। कन्या गुरुकुल के रितम राजी आप बोलिए, खल नम्रताम अगत्वा क्या अर्थ है। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा च आत्मानम यत् स्वल्पम अपि तद बहु, ऐसा श्लोक है। जी किस सूत्र पर है। इसमें नहीं है, ऊपर से मैं बोल रहा हूं कोई श्लोक। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा च आत्मानम यत् स्वल्पम अपि तद बहु, ये कत्वा प्रत्यय के उदाहरण में है ना। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम, लिख लो। अक्लेशयित्वा च आत्मानं यत् स्वल्पम अपि तद बहु। ऋणी त्रीणि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। एक श्लोक और है मनुस्मृति का। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, मातृऋण मातृऋण मतलब पितृऋण माता पिता का ऋण, देव ऋण देवताओं का ऋण, और ऋषियों का ऋण जो वेदाध्ययन आदि है ये ऋषियों का ऋण है, और यज्ञ आदि करना पेड़ लगाना ये देवताओं का ऋण है, और माता पिता का प्रसन्नता प्राप्त करना उनकी सेवा करना ये त्रीणि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशे, मोक्ष में फिर मन लगाने। अनपाकृत्य मोक्षम तु सेव मानो व्रजत्यधा, कहते हैं तीन ऋणों को बिना किए मोक्ष का मन लगाएगा तो नीचे ही जाएगा। अनपाकृत्य मोक्षम तु सेव मानो व्रजत्यधा, तीन ऋणों को बिना चुकाए और मोक्ष का सेवन करेगा तो नीचे ही जाएगा। सामान्य नियम बताया है, कोई गौतम बुद्ध बन जाए तो अलग बात है। तो पता नहीं चला खल नम्रताम का क्या अर्थ है, बताया नहीं आप लोगों ने। हम्म
ओम गुरु जी। कुछ समझ में आ रहा है? अगत्वा खल नम्रताम गुरु जी पहला चरण क्या है इसका? है। पहला चरण क्या है गुरु जी? अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम जी आवाज स्पष्ट। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा आत्मानं चात्मानं यत् स्वल्पम अपि तद् बहु अक्लेशयित्वा चात्मानं यत् स्वल्पम अपि तद् बहु। कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर पूछो किसी से। अगत्वा खल नम्रताम की बात है बस, बाकी तो समझ में आ ही रहा है। ये एक श्लोक है, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम। भी ठीक है। खलाए नम्र अभूत। अच्छा खलन प्रति नम्रता अगत्वा। अच्छा, खल माने मंदिर, मंदिर। अच्छा, वो दूसरा अर्थ है। अक्लेशयित्वा चात्मानं यत् स्वल्पम अपि तद् बहु। अपने को बहुत ज्यादा परेशान करके जो सहज भाव से धर्म रीति से दिनचर्या को पालित किए बिना अपने जी को दुखाए बिना जो थोड़ा मिल जाए वही बहुत। तो खल नम्रताम, ये दुष्ट के आगे नम्रता बिना, दुष्ट के आगे नम्रता नहीं करनी है। हाँ, अगत्वा खल नम्रताम ऐसा पाठ। हम्म। दुष्टों के आगे बिना झुके बिना गिड़गिड़ाए। बिना गिड़गिड़ाए। थोड़ा भी हो तो काफी है। क्योंकि अतिक्लेशे नैर्धासु धर्मस्यातिक्रमेण शत्रूणां प्रणिपातेन मास्मतेषु मनः। मास्मतेषु मनः कृथा स्मोत्तरे लंच। क्या बोला? शत्रुणाम हाँ, शत्रुणाम परि शत्रुणाम परि प्रणिपातेन प्रणिपात प्रणिपात प्रणिपात। हाँ हाँ, प्रणिपातेन शत्रुणाम प्रणिपातेन। एक बात ये तो है, पहली बात तो है अतिक्लेशेन येर्थासु धर्मस्यातिक्रमेण च शत्रुणां प्रणिपातेन मास्मं तेषु मनः कृता। विदुर जी का वचन। विदुर जी का है ना। अतिक्लेशेन येर्थासु, तो वो आपने अभी जो श्लोक बोला था ना उसमें भी अक्लेशयित्वा चात्मा,
इतना व्यापारी ने खाना ने सोना ने नींद और फिर पैसे कमाने में लगे रहे तो कहते हैं कि वो क्या काम देगा। अति क्लेशेन तीर्थास्यु धर्मस्यादि क्रमेण च अति क्लेशेन तीर्थास्यु धर्मस्यादि क्रमेण च यर्थाशुर्धर्मस्यातिक्रमेण च शत्रुनातेन आश्मतेषु मनः। पर ये खल वगैरह निर्धारण हमारे ज्ञान के अनुसार हम करेंगे। सज्जना मिलते ही जिसके सामने बेचैन हो जाए वो निश्चित रूप से खल होगा। ये दो चार बातों में बेचैनी का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। मतलब जिसके सामने मिलने से फिर बेचैनी आ जाए। बातचीत में बेचैन हो जाता है। वो उसने कहा था दुष्यंत ने तो वो तो बिना हमारी उसका प्रकृति से बेमेल होते भी बेचैन हो जाते हैं। नहीं, पर वो प्रकृति मेल नहीं खाती ना, इस कारण से हो जाती। सब से वैसे बेचैन नहीं होते ना। उसमें आती है में कि एक राजा के बहुत ही शत्रु पुराने जमाने में एक राजा का मंत्री था। तो उसके पास कोई घोड़ा बेचने आता था तो उसके घोड़े खरीद होता था। अब एक दुष्ट व्यापारी उसका प्रतिद्वंदी ऐसा हुआ, वो एक दुष्ट घोड़ा लाके अपने उसी के घोड़ों पर छोड़ देता था तो उसके घोड़ों को काट लेता था और उसकी कीमत डाउन हो जाती थी। तो उसने कहा कि मंत्री से कि हाँ मेरे घोड़े तो राजा के बिकवाते थे, अब ये तो दुष्ट व्यापारी सारे घोड़ों को घायल करवा देता है, एक दुष्ट घोड़ा ला रखा है, इसमें कोई उपाय बताओ। बोले तू अपने प्रदेश में जाना, इस बार तेरे इलाके का जो सबसे दुष्ट घोड़ा है वो छान के खरीद ला और जब ये छोड़ तो भी छोड़ दे। तो उसने ऐसे ही किया। अगली बार जैसे ही उसने इसके घोड़ों को घायल करने के लिए अपना घोड़ा छोड़ा तो इसने भी अपने वाला जो दुष्ट शिरोमणि था वो छोड़ दिया। आए बहुत दूर से और जब पास में आए तो गले मिल के ऐसे लुट हो गए प्यार में कि वो सारा काटना ही भूल गए। तो बोले महाराज ये तो बड़ा सुंदर उपाय बता दिया आपने। दुष्ट तो दुष्ट को पहचान के उसी प्यार में डूब जाता है। ये तो पक्की बात है। हाँ, चोर चोर मोर से रे भाई। अति क्लेशेन येऽर्थास्युर् धर्मस्यातिक्रमेण च शत्रुणां प्रणिपातेन ये तो अनुभव करने बातें बेचैनी हो जाती है ऐसे लोग बात करते। ठीक है फिर। ओम। खल नम्रताम जो है ना, खल मंदिर को भी कहते हैं। खल नम्रताम गत्वा फिर अर्थ निकलेगा। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल नम्रताम फिर एक क्षण भंग हो रहा है प्राप्त। पर यहाँ तो वही है, दुष्टों के सामने बिना गिड़गिड़ाए। ऋणी त्रीणि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षम तु सेव मानव व्रजत्यधः। वहां तो ये कहते हैं कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन छोड़ दो सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो अपवाद कोटि की बात है, वैरागी हो गया तो फिर क्या करे हैं? तब तो ऋण ऋण सब एक तरफ हो जाते हैं। पर जब तक वैराग्य नहीं हुआ है फिर भी आदमी जो है तीन ऋण चुकाए नहीं, वैराग्य है नहीं और फिर भी मोक्ष की तरफ जा रहा है तो नीचे ही जाएगा।
समान कर्तृकयो इति किम भुक्तवती ब्राह्मणे गच्छति देवदत्ता। यहाँ पर समान करता नहीं है, ब्राह्मण खा लिया, भोजन कर लिया, देवदत्त जा रहा है। पूर्व काले इति किम ब्रजति च जलपति, पूर्व काल में नहीं है, एक साथ ही चल रहा है, बात भी कर रहा है। हास्यम व्यादाय स्वपिति चक्षु सम्मिल्य हसती इति संख्यानम अपूर्व कालत्वात्। पूर्व काल नहीं है। हास्यम व्यादाय स्वपिति, मुख खोलकर सो रहा है तो पहले सोता है फिर मुख खुल जाता है, और चक्षु सम्मिल्य हसती, पहले हंसता है फिर आंखें बंद हो जाती हैं। तो पूर्व काल होने से उपसंख्यान करवा रहे हैं। आभीक्षणे नमुल्च समान कर्तृकयो पूर्व काले इति वर्तते। आभीक्षणम पौनो पुण्यम प्रकृत्यर्थ विशेषण चैतत्। आभीक्षण विशिष्ट अर्थे वर्तमानात् धातु नमुल प्रत्यय भवति चकारात् कत्वा च दुर्वचन सहितो कत्वा नमुलो आभीक्षणम द्योतयेत न केवलो आभीक्षणे द्वे भवता इति उपसंख्यानात् दुर्वचनम भोजन भोजन व्रजति भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति पायम पायम व्रजति पीत्वा पीत्वा व्रजति। तो ये दोनों सूत्र हो गए। यहाँ समान कर्तृकत्व जो है वो इस प्रकरण में शक्ति शक्तिमान के भेद की अविवक्षा रखी है, नहीं तो समान कर्तृकत्व वो हो जाएगा। ये भी कहा है यहाँ पर एक सूत्र पर, स्वादिमीन मूल सूत्र पर, ये बात बताइए। स्वादिमीन मूल सूत्र पर ये कहा है कि भुजी प्रत्यय न भीता करता न चास्मिन् प्रकरणे शक्ति शक्ति मतोर भेदो विवक्षिते समान कर्तृकत्वम ही विरुद्धते प्रधान शक्ति अभिधाने वा गुण शक्तिरभिहितवत् प्रकाशते। तो प्रधान शक्ति और गुण शक्ति कत्वा प्रत्यय के द्वारा जो कहा जाता है वो प्रधान शक्ति है, और तिंग प्रत्यय के द्वारा वो कत्वा के द्वारा जो अप्रधान शक्ति है गुण शक्ति है, और तिंग प्रत्यय के द्वारा प्रधान शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान का भेद यहाँ पर विवक्षित नहीं है इस प्रकरण में। ओम शांति 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 ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।